शादी वफा और मोहब्बत का एक मुआहदा होता है जहां दो अफराद इस बंधन में उम्र भर के लिए बंधते हैं। जैसा कि कहावत है कि किसी भी चीज में जितना भी गुड़ डाला जाए वो उतनी ही मीठी होती है, तो इसी तरह शादीशुदा जोड़ों के दरमियान भी जितनी मोहब्बत और बाहमी इज्जत हो वो उतनी ही कामयाब होती है। ये एक खूबसूरत रिश्ता है, मगर इस रिश्ते पर बदसूरती का दाग लगाने वालों की भी कमी नहीं। आज के दौर में शादी को एक बिजनेस डील बनाकर रख दिया गया है, जबकि गुज़िश्ता ज़माने में मुखालिफ सल्तनतें अपने बच्चों की शादियाँ करती थी ताकि मुखालिफ सल्तनत के बादशाह उनके हामी हो जाए और जंग की सूरत में उनका साथ दे। इंसानी रिश्तों में जहाँ नफ़ा नुकसान आ जाए वहाँ जज्बात खत्म हो जाते हैं। मोहब्बत वहाँ नहीं रहती जहाँ सिर्फ मुनाफे का सोचा जाए। दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए भी ये हरबा इस्तेमाल होता है और अपनी नस्ल को खालिस रखने के लिए भी ऐसा किया जाता था। फिर वक्त ने करवट ली और लोगों में ये शऊर आना शुरू हुआ कि शादी का बंधन एक मुक़द्दस बंधन है। तो इस शऊर ने इंसान को एक नया एतमाद दिया और शादी के बंधन में बंधने वाले सिर्फ इस चीज़ पर गौर करने लगे कि क्या जिससे हम शादी कर रहे हैं वो हमें पसंद है या नहीं। मगर क्या करें उन फरसूदा रसूमात का जो सदियों से चली आ रही हैं। बहुत लोग उनको ही सही समझते हैं और उनके खिलाफ कदम उठाने वालों से जीने का हक भी छीन लेते हैं। जब तक लोगों में ये शऊर बेदार नहीं होता कि फरसूदा रसूमात से किसी का भला नहीं होता, तब तक जराइम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। बट्टा सट्टा की शादियों का रिवाज बहुत पुराना है, मगर तालीम के आम होने के साथ साथ ये रिवाज कम होता चला जा रहा है। कुछ अर्सा कबल तक देही इलाकों में इसका बहुत ज़्यादा रिवाज था और ख़ानदान में ही बट्टा सट्टा किया जाता था, लेकिन बेहतर ख़ानदानी निज़ाम की वजह से ये शादियाँ किसी हद तक कामयाब होती थी। लेकिन अब इस तरह का ख़ानदानी निज़ाम नहीं रहा, इसलिए बट्टा सट्टा की शादियाँ नाकाम होने लगी और किसी एक की झूठी अना की वजह से दो दो ख़ानदान तबाह होने लगे। बट्टे सट्टे की शादियों में अब बहुत कमी आ चुकी है, लेकिन जहां भी अब कोई ख़ानदान बट्टे सट्टे की शादी करता है वो इसी भयानक अंजाम का सामना ज़रूर करता है, जिसमें किसी एक की गलती बहुत से लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर जाती है। वफाकी दारुल हुकूमत के थाना कोहसार के इलाके में कत्ल की एक लर्ज़ा खेज़ वारदात हुई। पहले तो ऐसा ही लगा कि ये भी कोई टारगेट किलिंग का वाक़या है, लेकिन जब इस कत्ल की तहकीकात की गई तो मामला ख़ानदानी दुश्मनी और बट्टे सट्टे की शादी का। थाना कोहसार पुलिस को इत्तला मिली कि सैदपुर में एक निजी होटल पर फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला मिलने पर थाना कोहसार की पुलिस मौका पर पहुंची, लेकिन वहां लोग तो जमा थे मगर कोई भी जख्मी मौजूद नहीं था। हमें इत्तला मिली कि सैदपुर विलेज मॉडल विलेज है इलाका थाना में, वहाँ पे फायरिंग हुई है। अब फायरिंग की इत्तला मिलते ही मैं और मेरी टीम हम मौके पे पहुँच गए। मौके पे पहुँचे तो रेस्टोरेंट के उसकी पार्किंग में कुछ लोग इकट्ठे थे। हमने उनसे पूछा क्या मसला है। उन्होंने कहा 1122 की गाड़ी आई थी, यहाँ कोई फायरिंग की आवाज़ आई है और 2 जख्मी बंदों को वो पोली क्लिनिक शिफ्ट करने हैं। इस वाकया में जाए वकूआ पर जख्मी होने वालों में शहबाज और शहराज थे, जिनको मकामी लोग अस्पताल ले गए थे। शहबाज की अस्पताल पहुंचते ही मौत वाकया हो गई थी, जबकि शहराज शदीद जख्मी है। पुलिस ने इस हवाले से मालूमात ली और फिर तफ्तीश का आगाज कर दिया। मैंने अपने ड्यूटी अफसर को वहाँ पे खड़ा कर दिया और मैं खुद पोली क्लिनिक चला गया। जब पोली क्लिनिक में पहुँचा तो वहाँ पे 2 जख्मी हालत में बंदे ऑलरेडी शहराज और शहबाज दोनों भाई मौजूद थे। 10 मिनट तक बाद तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि शहबाज की डेथ हो गई। तो इनका एक और भाई उधर मौजूद था जिसने बताया, जाफर, जिसने बताया कि ये हमारा ख़ानदानी मामला था। जब फायरिंग की ये खबर आम हुई तो ऐसा ही मालूम होता था कि ये कोई टारगेट किलिंग का वाकया है, लेकिन पुलिस ने जब मालूमात हासिल की तो इल्म हुआ कि सुसर ने अपने दामाद और उसके भाई को गोलियां मारी हैं। इसीलिए पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया वो नामजद मुल्जिमान के खिलाफ।
शहबाज के भाई जाफर के मुताबिक शहराज का अपनी बीवी के साथ उस रोज झगड़ा हुआ था। सिद्रा ने इस झगड़े के बाद अपने वालिदैन को कॉल कर दी, जिसके बाद सिद्रा का वालिद साजिद अपने बेटे वकार और बीवी रुबीना के हमरा उनके घर आ गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर ये मजीद मालूम हुआ कि ये वटे सट्टे की शादी थी। ये लड़की ने कहीं कंबल धोए और कंबल धो के अलमारी में रखे। उसके बाद इसकी सास ने कहा कि ये आपने गीले कंबल अलमारी में रख लिए हैं, तो इसमें तलाक कलामी हो गई इनकी आपस में। लड़की जाके अपने बहन भाइयों को फ़ोन करती है कि मैं यहाँ पे बहुत तंग हूँ और मेरे साथ बड़े मसाइल हैं, आप उधर बैठे हुए हैं वहाँ फैक्ट्री में, तो ये मेरा मसला आप आके हल करें। वहाँ से इसकी माँ, लड़की की माँ, बाप और भाई आते हैं, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। यहाँ इनकी बात मजीद बिगड़ जाती है। बेटी के घर में घुसते ही साजिद ने तल्ख कलामी की और अपनी बेटी सिद्रा का हाथ पकड़कर घर से निकल गया। उसने सिद्रा से कहा कि वो अपनी 4 साल की छोटी बच्ची को भी साथ ले ले, मगर सिद्रा ने इनकार कर दिया। इनके घर से निकलने के बाद सिद्रा और शहराज की बेटी ने माँ के लिए रोना शुरू कर दिया, तो शहराज बच्ची को लेकर उनके पीछे चल पड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की। जब ये घर में जिरगा वगैरह किया तो इनकी बात आपस में नहीं बनी, तो लड़की ने कहा जी ये नीचे आ गए और लड़की ने कहा मैंने भी साथ जाना है। जब लड़की आ गई नीचे पार्किंग तक पहुंचे तो वो पीछे से छोटी बच्ची को भी ले आए कि इसको हमने नहीं रखना, इसको भी फिर साथ ले जाएंगे। जब बच्ची को इनकार कर दिया कि ये हम लेके नहीं जाएंगे, तो उधर उन्होंने जज्बात में आके फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक शिराज नामी बंदा, दोनों सगे भाई थे, एक जाँ बहक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जाफर और उसके भाई सिद्रा को बच्ची भी देना चाहते थे, क्योंकि वो बच्ची 4 साल की है और माँ के बिना उससे रखना मुश्किल था। लेकिन सज्जाद शायद घर से कुछ और इरादा लेकर ही आया था। उसकी नीयत किसी सुलह सफाई की थी ही नहीं। शहराज अपने भाई शहबाज और जाफर और अपनी बेटी के हमरा अपने ससुराल वालों के पीछे चल पड़ा। जब साजिद ने अपने बेटे वकार को ललकार कर कहा कि इनको झगड़े का मजा चखा दो, इस ललकार पर वकार ने पिस्तौल निकाला और शहबाज पर फायर किया, जो उसके पेट में लगा। दूसरी गोली उसने शहराज पर चलाई, जो उसकी टांग के करीब लगी और वो भी गिर गया। जिसके बाद साजिद अपने बेटे और बीवी के हमरा मौका से फरार हो गया। तफ्तीश के दौरान हमें यही बताया गया कि साजिद और ये वकार, ये दोनों आपस में बाप है और एक बेटा है। इन्होंने यही कहा कि भाई फायरिंग, पहले तो बेटा जब मकतूल जो जख्मी बंदा है वो कहता है कि जो फायरिंग की है वकार ने, जबकि साजिद ने आके बताया कि फायरिंग मेरे बेटे ने नहीं की, फायरिंग मैंने की है, मैंने ही इसको मारा है। शायद अपने बेटे को बचाने के लिए ये सारा इल्ज़ाम अपने सर ले रहा था, लेकिन असल में हमारी तफ्तीश के मुताबिक जो फायरिंग है वो वकार ने की। जाफर के मुताबिक ऐसा उसके बहनोई असद की ईमा पर किया गया था। पुलिस ने साजिद, वकार, असद और रुबीना पर मुकदमा दर्ज कर लिया और वाकया से चंद घंटे बाद ही मुल्जमान के घर छापा मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, दरअसल हमारे माशरे में ये होता है कि जहाँ बहन के साथ या सास ससुर के साथ कोई ज़्यादती, कोई जुल्म हो रहा होता है, तो ये अदम बर्दाश्त होती है। इंक्वायरी नहीं करते कि हुआ क्या है, फ़ौरन आके फायर कर देते हैं और जज्बे में आके तलाक देना या फायरिंग करना, झगड़ा करना, इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले मामले की तहकीकात करनी चाहिए कि असल में इशू क्या है। लेकिन इधर अदम बर्दाश्त की वजह से यहाँ भी ऐसे हुआ है कि उसने बर्दाश्त नहीं किया। बच्ची का मामला था, उनकी बच्ची थी, साथ ले जाते तो ये कत्ल ना होता। इस खानदान में ये पहली लड़ाई नहीं थी। वट्टा सट्टा की शादी के बाद दोनों खानदानों में झगड़े चले आ रहे थे, लेकिन खानदान के किसी बड़े ने इनको खत्म करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से रोज बरोज इन झगड़ों में शिद्दत आती गई और आखिरकार नतीजा इतना भयानक निकला। एक तरफ एक खानदान का शख्स मौत के घाट उतार दिया गया और दूसरी तरफ दूसरा पूरा खानदान जेल चला गया, जो हम सब के लिए इबरत का निशान है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। दौरे जदीद में जहां हमें सब कुछ दस्तयाब है, जहां लोगों में शऊर बेदार हो रहा है और उनके बुनियादी हुकूक के बारे में भी मालूम हो रहा है, वहां बज़ाहिर शरीफ दिखने वाले अफराद के मकरू चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि आजकल के इस दौर में लोगों पर एतबार करना मुश्किल होता जा रहा है। अब किसी की भी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती।
क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे और झूठे आईडीज के पीछे ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकते हैं। जो लोग अपनी मनफी सरगर्मियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उनको ये भी सोच लेना चाहिए कि अब ज़्यादा दिन ये नहीं चल पाएगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@समाज.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समय।